तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं माइनर पेपर ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो माइनर पेपर ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट जिनका भी है उन सभी के पेपर ये काम आएगा। ठीक है, सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी 23-27 सेशन में पूछा गया पेपर है। फुल मार्क्स है 60 और टाइमिंग है 3 आवर। तो चलिए देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा इसको। क्लास 10 में एक सब्जेक्ट रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट, बस वही है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा ग्रुप ए से है 1 मार्क्स का, और 1 मार्क्स वाले 5 प्रश्न हैं। और 1 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर या तो आपको एक शब्द या एक लाइन, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि टाइम बचाना है आपको। तो पहला प्रश्न क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन क्या है, तो जब आपदा आती है उसके पहले, और जब आपदा होता है उस समय, और जब आपदा होने के बाद। मतलब आपदा के समय, आपदा जो है इसका 3 स्टेज है। पहले का समय, आपदा के समय, जब आपदा होता है उस टाइम पे, ठीक है, तत्काल समय, और आपदा के बाद का समय। ठीक है, आपदा के पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद की जाने वाली तैयारी को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? जैसे भूकंप आने रहा है तो भूकंप का तो हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कब आने वाला है। मान के चलिए वर्षा होने वाली है, तो वर्षा होने से पहले, वर्षा होने समय और वर्षा होने के बाद की जाने वाली तैयारी को हम लोग आपदा प्रबंधन कहेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑन विच स्केल इज द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड? तो देखिए, भूकंप लेखी, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिक्टर स्केल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल। ठीक है, इसी रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। पी वेव, एस वेव्स, एल वेव्स करके मापी जाती है। ठीक है, किससे मापी जाती है? रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल से। ठीक है, वही सुनामी के बारे में पूछे तो सॉरी, सुनामी नहीं, भूकंप होता है एक, और सुनामी तो अलग हो गया ना। चलिए, सुनामी होता है जो समुद्र के किनारे आता है। ठीक है, अभी हम लोग वो भी देखेंगे। चक्रवात क्या है? व्हाट इज साइक्लोन? तो साइक्लोन क्या होता है? चक्रवात समुद्र में जो तूफानें उठती हैं और उसके कारण जो वर्षा होती है, समुद्र से उठने वाली तूफान और उससे होने वाली वर्षा को चक्रवात कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में साइक्लोन बोलते हैं। हमारा डी नंबर प्रश्न है, किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखें। लिख दीजिए, भूकंप, ज्वालामुखी और चक्रवात, सुनामी। ठीक है, ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा क्या हुआ, जो मनुष्य का हाथ उसमें नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, NDMA, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, NDMA एक सरकारी संस्था है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जो कि डिजास्टर के समय काम करती है। ठीक है, डिजास्टर के लिए काम करती है। N से होता है नेशनल, D से होता है डिजास्टर, M से होता है मैनेजमेंट, S से होता है अथॉरिटी, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसको बोलते हैं। देखिए, अभी मैं ना थोड़ा वॉक में आया हूँ, झालमुड़ी लेके, तो झालमुड़ी खा लिया, अब झाल लग रहा है, मतलब तीखा लग रहा है ना। झालमुड़ी का मतलब ये होता है झाल। चलिए, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को वेट कर करके बना रहा हूँ। चलिए, अब देखते हैं 5 मार्क्स वाले प्रश्न। तो 5 मार्क्स वालों में जो है प्रश्न आता है आपका कुछ इस टाइप से, और इसका आंसर आपको एक खड़ा पन्ना के दोनों साइड में, यानी कि 100 से 150 शब्दों में आंसर करना है। इसमें पहला है, मानव जनित आपदा क्या है? व्हाट इज मैन मेड डिजास्टर? तो मैन मेड डिजास्टर यानी कि मानव जनित आपदा उस आपदा को कहते हैं जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है या मनुष्य के गतिविधियों से होता है। जैसे केमिकल रिएक्शन, जैसे भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था ना 1984 में, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी, जिससे गैस रिसाव हो गया था, और उसके कारण जो है बहुत सारे, लगभग 10,000 लोग मर गए थे। एक मूवी है द रेलवे मैन, आप उस मूवी को देखिएगा तो उसमें डिटेल में बताया गया है। तो वह क्या है? मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ये भी हमारा एक आपदा ही है जो धीरे धीरे हो रहा है, ये भी मनुष्य के द्वारा होता है। भूकंप के 5 प्रभाव लिखें। ठीक है, 5 गो प्रभाव भूकंप का, कौन कौन सा प्रभाव है? तो देखिए, पहला प्रभाव है कि इससे जो है हमारा, जब भी भूकंप होता है तो जान माल की क्षति होती है। ठीक, दूसरा, संरचना में बदलाव। अगर ज़्यादा भूकंप होता है
तो घर उर धंस जाता है, जिससे जो है संरचना में बदलाव हो जाता है। ठीक, और क्या होता है, तो हमारे सड़कें वगैरह टूट जाती हैं, ठीक है, घर उर टूट जाता है, स्कूल क्षतिग्रस्त होता है। तो इस तरह से बहुत बड़ा इसका जो है हमें क्षति देखने को मिलता है। अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी जो है आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। एंड लॉन्ग आंसर टाइप में यहाँ पे हमारे 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 हैं, ठीक। तो 6 में से किसी 4 का आंसर करना है। जाएगा कि ना नहीं जावा, काम करे थे, काम करो। तो मेरा दोस्त बुला रहा है हमको जाने के लिए अपने साथ, तो हम बोले रुको यार 2 मिनट। चलिए देखते हैं। तो 15 मार्क्स वाले जो प्रश्न आएंगे उसका आंसर आपको करना है 400 से 500 शब्दों में, ठीक है, 400 से 500 शब्दों में, ठीक है। और इसमें देखिए 4 का ही आंसर करना रहेगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है, तो हमारा पहला प्रश्न है आपदाओं के जोखिम एवं प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। यानी कि जब आपदा होता है तो उससे क्या क्या हानि हो सकती है और कितने प्रकार के आपदा होता है। तो पहला तो है तो प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा किया जाता है। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है हमारा मानव निर्मित। सबसे पहले आपको एक आपदा का परिभाषा लिखना है, ठीक है, कि आपदा कहते किसको हैं, फिर आपदा के कितने प्रकार होते हैं, फिर आपदा से होने वाली नुकसान, फिर आपदा से कैसे निपटा जाए वो परिकार, ठीक है। बस इतना लिखिए, काफ़ी है। अगला हमारा प्रश्न है भूस्खलन एवं भूकंप में क्या अंतर होता है। तो देखिए भूस्खलन क्या होता है, यह अक्सर पहाड़ी वाले इलाकों में होता है या फिर जहाँ पे खान खनिज वगैरह है, जैसे धनबाद में झरिया का खदान, कल वहाँ पे जो है ज़मीन के अंदर धंस गया। तो जब ज़मीन अपने स्थान से खिसक जाती है या ढलान में नीचे गिर जाती है, उसको भूस्खलन कहते हैं, जो अक्सर जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में होता है। जबकि भूकंप क्या है, भूमि का हिलना है, प्लेट है। जब पृथ्वी के अंदर मेजर और माइनर प्लेट है, बड़ा बड़ा प्लेट है 8 गो और छोटा छोटा प्लेट है 14 गो, वो आपस में मूविंग के दौरान टकराते हैं, उससे जो भूकंप हिलता है, मतलब पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा हिलता है, उसे ही भूकंप कहा जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग डिटेल में कर लीजिएगा। छठा प्रश्न है भारत में चक्रवात के कारणों एवं प्रभावों को लिखें। कि चक्रवात, तो बता दीजिए कि भारत में चक्रवात जो है अक्सर बंगाल की खाड़ी से या फिर भूमध्य सागर जो हमारा है, भूमध्य सागर बोलते हैं, हिंद महासागर से या फिर अरब सागर से, इन 3 जगह से ही उठता है, ठीक है। जब उठता है तो फिर पूरी वर्षा होती है, जान माल की क्षति होती है, आवागमन रुक जाता है, आदमी जाने के लिए सोचता है, बच्चा लोग खुश हो जाता है कि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, हम लोग भी बचपन में वही सोचते थे कि चलो आज पानी दे रहा, आज स्कूल नहीं जाएंगे। 7 नंबर है हमारा भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे आपदा प्रबंधन कार्यक्रम का वर्णन करें, ठीक है। और 8 नंबर है बाढ़ क्या है, तो भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन करें। तो देखिए बाढ़ की जब भी बात किया जाए कि बाढ़ किसे कहते हैं, तो पानी का, वर्षा के जल का, ठीक है, वर्षा के जल का ज़रूरत से ज़्यादा बहना या ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होना, जिसके कारण उसका उचित प्रबंधन न होने के कारण, ठीक है, सड़क और घर में सामान्य से अधिक मात्रा में वर्षा का होना, और उसके कारण फिर धीरे धीरे क्या होता है कि घरों में बारिश का पानी घुस जाता है और यही हमारा धीरे धीरे बाढ़ का रूप ले लेता है। अक्सर बाढ़ उन इलाकों में आता है जहाँ पे नदी दोनों ओर नदी हो, ठीक है, और नदी जब भर जाती है तब बाढ़ आता है, या फिर किसी गांव में या शहर में जहाँ पे नालियों में पानी का उचित प्रबंधन ना हो, या फिर जहाँ पे ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और पानी को कहीं ले जाने का उचित प्रबंधन नहीं है, एक जगह पे पानी ठहर गया है तो फिर धीरे धीरे तो पानी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से बाढ़ बताइएगा। भारत में अक्सर बाढ़ जो है नदियों के कारण आती है, जैसे बिहार में कोसी नदी के कारण बाढ़ आता है, झारखंड में साहेबगंज वगैरह के इलाके में गंगा नदी के कारण बाढ़ आता है, ठीक है। फिर कुछ इलाकों में पलामू साइड में आपका उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल नदी के कारण बाढ़ आता है, ठीक है। तो अलग अलग साइड में अलग अलग नदियों के कारण बाढ़ आता है, और बाढ़ का सबसे मेन रीज़न है कि पानी का निकलने का सही जगह ना बनाना, ठीक है। आपका गांव में पानी घुस रहा है और गांव में अगर तालाब नहीं बनाए हैं तो डेफिनेटली बाढ़ हो जाएगा, ज़्यादा पानी देगा तो। और इस बार झारखंड में 1 महीना पानी दिया है, सबको अच्छे से मालूम होगा, ठीक है। और अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो अपना अपना देख लीजिएगा, सबका सेम है सिलेबस, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। अब चलिए मैं भी जाता हूँ घूमने, बाय।